तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी कहानी में जिसका नाम है मतीरे की राड़। जी हाँ, ऐसी राड़ जिसका कारण एक मतीरा था। तो दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है बीकानेर के सिलवा गांव से। जी हाँ, भारत राजस्थान के सुदूर में स्थित सिलवा गांव जो कि बीकानेर रियासत में था और इसकी जो बॉर्डर लगती थी वो नागौर से लगती थी। नागौर का गांव था झाखड़िया। ये बात 1644 की है, यानी जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी ग्रीष्ममेल का युद्ध, उसके लगभग 100 साल बाद। बीकानेर पे जो राज्य था वो उस पर राज करते थे करण सिंह, और जो नागौर था वो था अधीन अमर सिंह राठौड़ के। अमर सिंह राठौड़ जो थे वो मुगल बादशाह के अधीन ही काम करते थे। उनके एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एक जागीरदार टाइप में थे। सिलवा गांव में इस कहानी का जो है बीज बोया गया, तरबूज का बीज बोया गया। सिलवा गांव का किसान था जिसने अपने खेत में तरबूज की बेल लगाई। तो ये बेल धीरे धीरे क्या हुआ कि जब बड़ी हुई, क्रॉस किया, और साथ में ही बॉर्डर लगती थी, तो बॉर्डर को क्रॉस करके जो इसकी बेल थी वो जो नागौर का गांव था झाखड़िया, उसके किसान के खेत के अंदर वो बेल चली जाती है। अब बेल बढ़ती गई, समय बीतता गया, किसान ने ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान कब गया? जब भाई उस बेल के अंदर लगा तरबूज यानी मतीरा। अब मतीरा लग गया तो झाखड़िया गांव का जो किसान था, अब उसने बोला भाई अब खेत ये जो मतीरा है ये मेरे पास है, मेरे खेत में है, तो उसने वो मतीरा उठा लिया। लेकिन जो सिलवा गांव का जो किसान था वो बोला कि भाई ये जो मतीरा है ये इसकी बेल मेरे खेत में है, मैंने इसको पानी दिया है, मैंने इसको सींचा है, खाद पानी सब मैंने दिया है, और जब इसमें फल लग रहा है उस पर तू अपना हक जमा रहा है। तो इस बात को लेकर दोनों किसानों में बहसबाजी होने लग गई। दोनों किसानों में मतीरों के लेके बहुत ज़्यादा बहस बढ़ने लगी। तो उनके गांव में पंचायत बुलाई, भाई हो सकता है भी आपस में बैठ के बात कर लें। लेकिन अब जब पता है कि छोटी छोटी बात जब निकलती है तो वो बात बहुत आगे तक जाती है। दोनों में से कोई भी समझने को तैयार नहीं था। तो उन्होंने भाई तय किया कि इसको हम पंचायत में फैसला कर लेते हैं। दोनों किसानों की आपसी बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो बहस बढ़ते बढ़ते पंचायत तक पहुंची। पंचायत तक बढ़ते बढ़ते भाई जब वहां पर भी फैसला नहीं हुआ तो ये बात धीरे धीरे एक तरीके से एक ईगो बन गई, एक उनका अहम का हिस्सा बन गई कि भाई मैं अपनी बात पे पीछे क्यों हूँ। तो दोनों राज्यों के जो संदेशवाहक थे, पंचायत थी, उन्होंने अपने अपने राज्य के जो इंचार्ज थे टाइप में, यानी कि बीकानेर के करण सिंह और नागौर के अमर सिंह राठौड़, उनको संदेश भिजवाया गया। अब एग्जैक्टली तो हम बता नहीं सकते कि उन्होंने किसने क्या कहा होगा, लेकिन बात अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि दोनों जो तरफ के लीडर्स थे, शासक थे, वो इस बात को ले जा चुके थे कि भाई मेरी प्रजा की जो हित हैं वो सबसे पहले हैं। तो दोनों तरफ से करण सिंह और अमर सिंह राठौड़ अपनी अपनी सेनाएं लेके एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए थे। और आप सोच सकते हैं कि एक मतीरे के लिए वो दोनों आपस में लड़ने के लिए तैयार हो गए और अपनी अपनी सेनाएं युद्ध भूमि में लाके खड़ी कर दी। दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। दोनों तरफ से बहुत लोगों ने जाने गंवाई। लगभग एस्टिमेट लगाया जाता है कि लगभग 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी। नागौर का सैन्य बल कम था, बीकानेर का ज़्यादा था। तो जो अपर हैंड था वो बीकानेर को था और लास्ट में नागौर के ऊपर बीकानेर ने विजय पाई थी। लेकिन बात यहाँ पर यह नहीं है कि कौन हारा कौन जीता। हजारों लोगों की जान से ज़्यादा कीमती किसी का अहम हो सकता है। ये मसला बैठकर भी सुलझाया जा सकता था, शांति से भी सुलझाया जा सकता था। लेकिन अगर हम इसको किसी भी नज़र से देखें, नुकसान तो आम जनता का हुआ। इस युद्ध को इस नज़र से भी देखा जा सकता है कि जब एक राज्य का शासक अपनी प्रजा की पुकार सुनता है तो ये नहीं देखता कि मसला छोटा है या बड़ा, वो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, उसके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खड़ा होता है। और यही एक सच्चे राजा की पहचान होती है। तो दोस्तों हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, और अगर छोटी छोटी बातें हों तो मिल बैठ के सुलझा लेनी चाहिए। और अगर मतीरा ऐसे हो तो आधा आधा बांट लेना चाहिए, कोई बात नहीं। इस वीडियो के बारे में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और, अमर सिंह राठौड़ जिनके बारे में अभी हमने बात की, जो कि नागौर की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, ये कोई छोटे मोटे कैरेक्टर नहीं हैं। इनके बारे में हम एक नई वीडियो बनाएंगे और इनको डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी हमें ज़रूर बताइए। और अगर किसी और कैरेक्टर के बारे में आप कहानी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर बताना, हम उसके बारे में वीडियो ज़रूर लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।